क्वेश्चन है आपका, दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये नंबर ऑफ आधार दिखेंगे, तो ये आधार नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आधार नंबर 2 हो जाएगा, और ये आपका आधार नंबर 3 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में आपके 3 तो आधार है, और ये आपका एक शीर्ष है, और शीर्ष से आपकी कितनी रेखाएं खींची गई है, यहाँ पर 2 रेखाएं खींची गई है। अब हम यहाँ पर ये जो ऊपर से जो रेखाएं खींची गई है शीर्ष से, वो आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, वो हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, जो फर्स्ट नंबर का आधार है उसे 3 भागों में डिवाइड करती है, जो सेकंड नंबर का आधार है उसे भी आपका 1 2 3 भागों में डिवाइड करती है। इसी प्रकार तीसरे नंबर वाले आधार को भी 1 2 3 भागों में डिवाइड करती है। तो अब हमें नंबर ऑफ त्रिभुज निकालना है, तो आधार को जितने भागों में डिवाइड करती है उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो नीचे वाले आधार की वजह से 6 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार सेकंड वाले आधार से कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ से भी आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार आधार नंबर 3 से आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 + 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ से भी आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर आधार से बने त्रिभुज, सेकंड नंबर आधार से बने त्रिभुज, और थर्ड नंबर आधार से बने त्रिभुज, तो 6 3 आपका 18 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर जो ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर इसी प्रकार का एक और अगर फिगर हम लें, जिसमें हमें सिंपल फिगर लेते हैं और केवल 2 ही लाइन लेते हैं, तो इसमें आधार कितने हैं, 1 और 2 है। ये आपका शीर्ष है, शीर्ष से आपकी 2 लाइनें खींची गई है, जो कि आपके आधार को 3 भागों में बांटती है। अब तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 3 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आधार नंबर 2 का योग भी 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज आपके 6 + 6 12 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सिंपल सा आपको याद रखना है, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है, उनकी हम काउंटिंग लिखेंगे और उसे आपस में जोड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपका एक नंबर और एक लेटर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो आपका ए से स्टार्ट है, ए आपका लिखा गया है, बी भी आपका लिखा गया है, सी भी आपका लिखा गया है, डी लिखा गया है, उसके बाद में एफ लिखा गया है, उसके बाद में जी और एच लिखे गए हैं। तो डी के बाद क्या आता है, तो डी के बाद आपका ई आता है। तो मिसिंग क्या है, ई आपका मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी और सी तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी को हम चेक करते हैं कि नंबर आपका कौन सा आएगा। तो नंबर का हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 लिखा गया है, उसके बाद में 6 लिखा गया है, उसके बाद में 9 लिखा गया है, उसके बाद में आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर है, उसके बाद में आपका 15 लिखा गया है, उसके आगे 18 लिखा गया है, उसके आगे 21 लिखा गया है, और सबसे लास्ट में आपका 24 लिखा गया है। तो ये आपका 3 का पहाड़ आपको नजर आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई 12 आपका मिसिंग नंबर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर संख्याएं गिवन है 7, 26, 63, 184 और उसके आगे खाली स्थान है। ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है दी गई चारों संख्याओं में से, और उसके आगे आपका 342 से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 7, 26, 63, 184, उसके आगे खाली स्थान है और आगे संख्या 342 से लिखी गई है। तो 7 से हमें 26 पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। और 26 से हमें 63 पर जाना है, तो 26 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 37 जोड़ना पड़ेगा। तो 37 हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। 63 से हमें 124 पर जाना है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 61 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार 124 से आपको खाली स्थान वाली संख्या पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 19 जोड़ा, उसके बाद में 37 जोड़ा। तो 19 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हम 37 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 37 से हमें 61 पर जाना है, तो 37 में अगर हमें 24 जोड़ दें तो हम 61 पर पहुंच जाएंगे। तो 61 में कौन सी संख्या जोड़ें कि हम खाली स्थान पर पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखा 18 से हम 24 पर गए, तो यहाँ पर हमने संख्या 6 बढ़ाई। 24 में हम वापस से 6 बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर 30 पर पहुँच जाएंगे। मतलब 61 में हम कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, तो हम 91 पर पहुँच जाएंगे। तो 124 में अगर हमें 91 जोड़ते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 215 हो जाएगी। तो आगे हमें 91 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो 91 में 30 में हम वापस से 6 बढ़ाएंगे, तो आपकी संख्या 36 हो जाएगी। तो 91 में हम 36 जोड़ेंगे, तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 127 हो जाएगी। और 127 को अगर आप 215 में जोड़ोगे, तो 5 और 7 12 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, और 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या आपकी 342 हो जाएगी। तो खाली स्थान पर हमने संख्या कौन सी प्राप्त की, 215 हमने यहाँ पर प्राप्त की है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।